गणपति बप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी है। अगर बहुत सरल भाषा में बच्चों को समझाऊं तो आज हम सबके आराध्य गणपति जी का हैप्पी बर्थडे है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, इसीलिए आज गणपति जी की बात होगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये कैसे होगा आज आपको खास जानकारी दूंगी। आज आपको चंद्रमा नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है बस ये थोड़ी देर बाद बताने वाली हूँ, और कब तक नहीं देखना है ये भी जानिएगा। साथ ही आपको गणेश चतुर्थी के अचूक उपाय भी बताऊंगी। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी का खास दिन है, इसीलिए गणपति से जुड़े 5 महा उपाय आपको बताऊंगी। अब जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? वर्किंग प्लेस पर किसी भी पार्ट में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र को लगाएं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में गणपति का फेस दक्षिण दिशा या फिर साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। गणेश जी बुद्धि, सौभाग्य, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि देने वाले विघ्नहर्ता हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ आज से लेकर विसर्जन तक आपको गणपति जी को प्रसन्न कैसे करना है। दूर्वा घास की 21 कलियां भेंट करके आज गणपति जी को उनके जन्मदिन पर आप कृपा पा सकते हैं। दूर्वा घास मोदक के अलावा दूर्वा घास या 3 ब्लेड ग्रास गणपति जी को विशेष पसंद है। इसकी माला बनाकर भी गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं। जब गणेश जी ने आलनन नाम राक्षस का विनाश किया तो उसे निगल गए। राक्षस उनके पेट में स्थित 14 विश्वों को जला दिया। उससे उत्पन्न हुई गर्मी को गणेश जी ने दूर्वा घास का हार पहनकर बैलेंस किया, इसीलिए उन्हें ये बेहद प्रिय है। देखिए चाइना रोज, लाल रंग के चाइना रोज जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, हिबिस्कस शू फ्लावर गणेश जी का फेवरेट फूल है। इन्हें नहाने के बाद चुने। नीचे गिरे हुए या पहले से चढ़े हुए फूल ना चढ़ाएं। फूल प्रतिमा की ओर नहीं फेंकें बल्कि दोनों हाथ से चरणों में अर्पित करें। एक और खास बात, आपको याद है मैंने आपको कल चंद्रमा देखने के लिए मना किया था, लेकिन वजह नहीं बताई थी, आज बता रही हूँ। आपको चांद निकलने के बाद रात 9:12 तक चंद्रमा नहीं देखना है। मान्यता है कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी यानी कि चंद्रमा देखने से कोई झूठा कलंक आपको लग सकता है। एक कथा ये भी है जो आपको जाननी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि गणेश जी के स्वरूप पर चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा की रोशनी बुझ गई। देवी देवता इकट्ठे हुए गणेश जी से बहुत प्रार्थना की और कहा कि आप ये श्राप अपना वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। गणेश जी ने उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दी कि अब से चंद्रमा घटेगा और बढ़ेगा, ताकि वो हम्बल रहना ना भूले। दूसरी बात, जो भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक और झूठे आलोचना सहनी पड़ेगी। गणेश जी को विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति आदि भी कहा जाता है। गणेश जी के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब मैं आपको गणपति उत्सव के दौरान यानी कि विसर्जन से पहले तक किए जाने वाले गणेश जी के कुछ उपाय बता रही हूँ, कीजिए और फर्क देखिए। सुख, शांति और समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लानी चाहिए। साथ ही घर में इनका एक स्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना सही रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की एक शयन या बैठी मुद्रा हो तो ज़्यादा शुभ होती है। अगर कला या शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना है तो नृत्य गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ के गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वो देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हों तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। आइए आपको बताते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है। क्या घर के लोगों के बीच प्यार नहीं है? तो आप भी गणेश चतुर्थी का महा उपाय कीजिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक बहुत प्रिय है, इसीलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। सबको बांट कर मोदक खाएं, घर के लोगों में प्यार बढ़ेगा।
चलिए अब गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर आपको गणपति जी के स्वरूप के बारे में बता देती हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा, अभी से संस्कार पैदा करेंगे तो आगे उन्हीं के जीवन में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पूरी प्रतिमा जो है गणपति जी की, ये ओंकार का स्वरूप है। सूंड शक्ति और विवेक का प्रतीक है। मोदक गणेश जी का प्रिय मिष्ठान, मतलब जो डेजर्ट है, गणेश जी के हाथ में मोदक दर्शाता है ऊर्जा यानी कि एनर्जी से मिला हुआ आनंद। मोदक स्वाद में मीठा होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी ऐसी ही होती है। फिर अंकुश, उन शक्तियों में थामने के लिए जो ज्ञान और आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक को रोकती हैं। पाश, संसारिक बंधनों को दर्शाने वाला गणेश जी इस पाश के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का नाश करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। सांप के कांटे का घाव कमर के क्षेत्र में सांप को बांधते हैं। कमर पर सांप यानी कि विश्व की कुंडलिनी शक्ति का चित्रण। सांप का फन जागृत आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। चूहा रजोगुण की प्रधानता वाले, इस जीव की सवारी वास्तव में हमारी आराम की प्रवृत्ति पर उनका कंट्रोल है। अब आपको दिखाती हूँ कि सितारों के घर कैसे हैं गणेश चतुर्थी की धूम। हमारे साथ इस वक्त जिया मानिक है और वो भी इस वक्त जो है गणु बप्पा की मूर्ति बनाने के लिए तैयारियां करिए और क्या कुछ करिए बताएंगी वो खुद। इस साल पूजा मुझे कुछ अलग करवा रही है। मैंने क्ले से कभी गणपति नहीं बनाया लाइफ में, मुझे सिर्फ गणपति जी के पास जाके उनका दर्शन करना आता है। इस बार मैं कुछ अलग कर रही हूँ। आप देखोगे कि मैं क्ले का गणपति बना रही हूँ। शुरू करें। आप देख रहे हो मैंने गणपति पापा का फेस बना दिया है और उनके छोटे से कान बना दिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं छोटू गणपति बनाऊँ। तो अब हम गणपति पापा का पेट बनाएंगे। क्ले का गणपति बन गया है एंड जिया कितना क्यूट गणु बप्पा लग रहा है ये। तो कैसे बनाया है आपने? मुझे बहुत मज़ा आया बनाने में एंड आई एम श्योर मैं और 3-4 बार बनाऊंगी, इससे और भी बेटर बनेगा। पर मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने क्यूट से इको फ्रेंडली गन्नू हमने बनाए हैं एंड वेरी क्यूटली ही सिटिंग इन माई हैंड। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने एक छोटा सा माउस बनाया है। मुझे नहीं पता अगर आपका ध्यान गया है नहीं। दिस इज़ द क्यूट माउस। ये गन्नू जी के पैर के पास जो माउस होते हैं वो हमने ये क्यूट सा पिंक कलर का छोटा सा गन्नू का चब्बी पेटू बनाया, बिकॉज माई गन्नू इज़ अ लिटिल चब्बी गन्नू जस्ट लाइक मी। एंड छोटे छोटे उनके प्यारे हाथ हैं और हाथ पे जैसे आप ये येलो कलर का देख रहे हो, येलो कलर इज़ द मोदक, बिकॉज जनरली मोदक जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। एंड ये छोटे से क्यूट से पैर बनाए हमने। ये वाइट कलर का जो दो दिख रहा है आपको, छोटे से हमने गन्नू, क्योंकि हमारे गन्नू छोटे हैं, गन्नू जी के दांत भी छोटे से हैं। एंड ये छोटा सा वाइट कलर का टीका डाला है, ब्लैक कलर की क्यूट छोटी आईज। एंड या आवर गन्नू इज रेडी। असली जिया कोई गणपति की आरती या भजन जो भी आपको आता है वन लाइन में या जो भी आप कह सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या जहां हाथ डालते हैं घाटा हो जाता है, मुनाफा नहीं होता? गणेश चतुर्थी पर तीसरा महाउपाय कीजिए। गणपति जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस में ब्रह्म स्थान यानी कि केंद्र में रखें। ईशान कोण और ईस्ट में सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ रहता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। गणपति जी अब आपके घर आ गए हैं। आज गणेश चतुर्थी है। एक खास काम आप कर सकते हैं। आपको डेली अगर अपने घर में बना सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी हिसाब से, चाहे आप 1 मोदक, 3, 5, 7, 9, 11 मोदक का भोग लगाएं। फिर इस मोदक को तोड़े नहीं, पूरा का पूरा मोदक लेकर, मोदक वो होता है जिसकी चोंच निकली होती है, लड्डू गोल, मोदक हल्का सा पॉइंटेड, इस मोदक को ले जाकर गरीब लोगों में बांटें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत बड़े शहरों में तो मुश्किल है, लेकिन एक और काम, अगर आपको गणेश चतुर्थी के दौरान कहीं हाथी दिख जाए, यहाँ आप जा सकें, आपके घर के आसपास हो, मुश्किल है दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में, लेकिन कई बार मिल भी जाता है सबर्ब्स में। हाथी जब चल के जाए तो उसके जो पैर की मिट्टी है उसको उठाकर लाल कपड़े में बांध कर ले आए। इसको गणपति जी का आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने घर में रखिएगा।
आइए अब आपको गणपति जी के भव्य पंडाल के दर्शन करवा देती हूँ। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में जो इसकी रंगत है, यह जो भव्य नज़ारा है, आपको पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इस वक्त हम मुंबई में स्थित अंधेरी चा राजा के पास मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं उदय जी। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत। उदय जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कुछ खासियत है अंधेरी चा राजा की? 1966 से है ये मूर्ति और सब में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्या कहना चाहेंगे? अंधेरी का राजा को एक्चुअली मन्नत का राजा कहा जाता है। ऐसा चढ़ावा यहाँ पर आता है जब ये गणेशोत्सव की गणपति में, तो लोगों का यहाँ पर मन्नत तो ज़रूर पूरा होता है। तो अगर अंधेरी का राजा का अपन खास बात करें तो ये एक ऐसा मंडल है, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको TM सर्टिफिकेट इशू किया है। जो मूर्ति जो दिख रहा है अंधेरी का राजा का, अभी इसी को जनरली कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा लीगल का मन्नत पूरी होती है। वो हर साल इसको बप्पा के यहाँ पर मूर्ति देते हैं और भट्ट जी पूजा पाठ भी उन्हीं फैमिली का साथ कराया जाता है। इस भव्य मूर्ति के बारे में, देखने में भले ही आपको ये 8.5 फीट की भव्य मूर्ति नज़र आती हो, लेकिन ये इतनी ही शानदार और चमकदार मूर्ति है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, मूर्ति में जो बप्पा हमारे हैं नीले वस्त्र में पधार चुके हैं। और आपको बता दूँ, ये हर दिन बप्पा के वस्त्र अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंगों में बदल दिए जाते हैं। 8.5 फीट की यह जो मूर्ति है, बड़ी ही भव्य मूर्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। पूरे भारतवर्ष से लोग कतार लगा के इंतजार करते रहते हैं अंधेरी चा राजा की मात्र एक दर्शन पाने के लिए। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम हो, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम हो। धरती अंबर सितारे उसकी नजरे उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा, 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 देवा श्री गणेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोरया मोरया, अंधेरीच्या राजाचा विजय असो। फेसबुक पर गगनदीप का हमें प्रॉब्लम का मेल आया है। उन्होंने कहा कि उनको लाइफ में नेगेटिविटी रहती है, इश्यूज रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, उपाय जानना चाहते हैं। गगनदीप अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर स्माइली बनाकर डेली उसको 20 मिनट तक प्रेस करना है। दोनों हाथ की कर सकें तो बहुत अच्छा। यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर को कम करता है। इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब हम जानेंगे आज का चौथा महाउपाय। क्या घर में दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं? वास्तु दोष से परेशान हैं तो आज यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चौथा महाउपाय ज़रूर कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो, उसकी दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिलाकर लगा दें। इस प्रकार की दूसरी प्रतिमा का चित्र लगाने से पीठ जो है एक दूसरे से ढक जाए, इससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग कल पितृ सूक्त का पाठ जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग नमक का उपयोग कम से कम करें। लक साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग गणपति जी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग गाय को रोटी जरूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। सिंह राशि के लोग जेब में पीला रुमाल रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। तुला राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। और धनु राशि के लोग जेब में चांदी की ठोस गोली रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%।
और मकर राशि के लोग, तिल पानी में बहाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि के लोग, तिल के तेल का दिया कल जरूर जलाएं, किस्मत साथ दे रही है 68%। और मीन राशि के लोग, ज्वार और चरी का कल के दिन दान करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। आपको बताती हूं झटपट आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो गणेश चतुर्थी के दिन नेगेटिव एनर्जी को भगाने वाला महा उपाय कीजिए। घर के मेन दरवाजे पर गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 उंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल का शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कल आपको माँ लक्ष्मी के 18 मंत्रों के नाम बताऊंगी, उनके 18 पुत्रों के बारे में बताऊंगी। यही नहीं, आपको किस्मत चमकाने वाला राशि के हिसाब से परफ्यूम भी बताऊंगी। लेकिन ये कल। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। गणपति बप्पा मोरया।